तो अभी एसएससी सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और लोग कुछ जो पोस्ट होती हैं जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर और एसओ इन एमईए इनकी कट ऑफ सर्च करते हैं कि मतलब कितना कितना गया है। ठीक है, तो जो लोग अभी जैसे बिगिनर होंगे उनके लिए ये वीडियो है कि भाई तुमको एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में कितना कट ऑफ गया था और कितना आपको इसी से +10 नंबर इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा अभी सीजीएल 2026 में, तब जाके आपको कुछ सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि इस बार तो आपको पता ही है कंप्यूटर में फेल होने के बाद अगर ये कट ऑफ है तो नो डाउट अगली बार कम से कम 10-12 नंबर प्लस ही कर ज़्यादा इससे रहेगा। तो देखो, सबसे पहले एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और जीएसटी इंस्पेक्टर, ये एक ही थाली के तीनों रहते हैं, मतलब एक ही जैसी जॉब है। ठीक है, एग्जामिनर में जो पहले मतलब 2017 से पहले बच्चे जो टॉपर होते थे ना, 1 2 3 रैंक जिनकी आती थी, तो वो बच्चे एग्जामिनर लेते थे। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मतलब एग्जामिनर में करप्शन बहुत ज़्यादा पहले था, अभी तो नहीं होगा, तभी तो मतलब लोग उतनी डिमांड नहीं है जितना कि जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर बाकी अदर पोस्ट की हो। करप्शन के मैटर से नहीं, लेकिन एग्जामिनर का कुछ ऐसा सीन था, प्रिवेंटिव ऑफिसर का ही। लेकिन अभी ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो अभी देखो जैसे कि एग्जामिनर है 325 यूआर का, ओबीसी का 328 और ईडब्ल्यूएस का 323 और एससी का 309 और एसटी का 299। क्योंकि इसमें वैकेंसीज भी कम रहती हैं तो इसी हिसाब से ठीक ठाक इसका कट ऑफ है। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर से ज़्यादा ही है क्योंकि वैकेंसीज भी कम है और ये डिमांड कम होने के बाद एक कट ऑफ है। और नो डाउट 4600 ग्रेड पे है तो डिमांड ठीक ही ठाक है, मतलब ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर, आपने देखा होगा वाइट वर्दी जो पहने रहते हैं ना प्रिवेंटिव ऑफिसर, कंधे पे स्टार लगा रहता है, तो वो वाला है। ठीक है, तो ये है यूआर का 321 पे है और ओबीसी का 319 नंबर पे है, ईडब्ल्यूएस का 319 नंबर पे है और 303 और 293। तो ये इसका भी कुछ है सीन है कि ठीक है, जैसे वो जीएसटी इंस्पेक्टर के ही आसपास है। मतलब वही बताना कि तीनों जो पोस्ट होती है ना एक ही जैसी होती है, तो तीनों की कट ऑफ भी लगभग क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर की कम रहेगी, इन सब से जीएसटी इंस्पेक्टर कम रहेगी क्योंकि उसकी वैकेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, ए असिस्टेंट, एएसओ की हम बात ही नहीं करेंगे। जीएसटी इंस्पेक्टर का देख लो, यूआर का 320 पे हुआ है सिलेक्शन, ये मिनिमम नंबर है। ठीक है, ओबीसी का 313 पे, ईडब्ल्यूएस का 316 पे, एससी का 305 पे और एसटी का 292 में। और यहाँ से असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मतलब अभी जैसे आपको पता होगा कि इसकी वैकेंसी कम आती हैं 100 के अंडर में। ठीक है, तो यूआर का 362, ओबीसी का 342 और एससी का 336, एसटी का 326। इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा है, तो ईडब्ल्यूएस का मतलब वैकेंसीज है ही नहीं इस साल। ठीक है, और मुझे थोड़ा इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि अभी जैसे आप देखोगे ना टॉप 30 में शायद किसी एक ने AUNED चूज किया है। ठीक है, टॉप 30 में, तो मतलब लोग बहुत कम चूज करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी कट ऑफ कैसे चली जाती है पता नहीं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, एएसओ NIC, अब हाँ यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे यूआर ईडब्ल्यूएस लिखा है, तो बाकी इसमें ओबीसी SC ST की वैकेंसी है ही नहीं इस पोस्ट के लिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, एएसओ कैट, ठीक है, तो इंस्पेक्टर नारकोटिक्स, जैसे आपको पता होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में अफीम और कौन कौन सा होता है ना, वो सब दारू मतलब गांजा फांजा ये सब होता है, तो इसका जो इसको इंस्पेक्ट करता है, कंट्रोल करता है कि जितना हमने बोला है इतना ही ये लोग मतलब क्या खेती कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको जो इंस्पेक्ट करता है वो इससे एसएससी सीजीएल के थ्रू ही उसकी भी जॉब लगती है। तो यूआर का उसका 361 है, 355 है, 355 है ईडब्ल्यूएस का 333। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब सुनने में लग रहा होगा ना भाई 355 कुछ लोगों को आसान भी लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा नंबर है। ठीक है, कुछ लोगों को आसान इसलिए लग रहा होगा क्योंकि पेपर बहुत ही ईजी आता है। ठीक है, तो उस वे में उनको आसान लग रहा होगा। कुछ लोगों को ये लग रहा है भाई नंबर तो ठीक ठाक है। तो भाई सबका अपने अपने हिसाब से, जिनकी जैसी प्रिपरेशन रहती है उसको वैसा मतलब लगता है, मतलब उसको आसान लगता है, कुछ लोगों को हार्ड लगता है। मेरे अगर थॉट से देखा जाए तो ठीक ही है, मतलब इतना नंबर अगर आप सीरियस होकर अगर पढ़ाई करते हो तो आप आराम से 330 340 नंबर लेके आओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एएसओ NMEA की बात करें, इसका सबसे ज़्यादा मतलब लोग जानते हैं इस पोस्ट को। ठीक है, तो इसका यूआर का 348 है, ओबीसी का 344 है, ईडब्ल्यूएस का 345 है, एससी का 342 है, एसटी का 329 है। तो भाई इसकी कट ऑफ तो इतनी मतलब जाएगी। ठीक, फिर भी इसकी वैकेंसीज कुछ 150 प्लस थी शायद इस बार, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम ही है। ठीक है, उससे तो कम ही है AUNED वाले से। ठीक है,
क्योंकि उसकी वैकेंसीज़ कम रहती है ना, 70-80 या फिर उतनी भी नहीं रहती है, मतलब 40-50 वैकेंसी जितनी रहती है, तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। एएसओ इलेक्शन कमीशन में और एएसओ आईबी, एएसओ की हम बात ही नहीं करेंगे, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, कुछ बच्चे मतलब इसको ज्वाइन करने के लिए बहुत पूछते हैं, मतलब उनका जैसे मन रहता है कि भाई हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो उसका कट ऑफ तुम लोग जान लो। यूआर का 330, ओबीसी का 329, तो अभी जैसे इस बार आपको 340 लेके आओगे यूआर से तो हो जाएगा आपका। अगर आपका इसका भी अब जैसे यूआर ओबीसी कोई वो नहीं है, ठीक है, कि ज़्यादा डिफरेंस है, एक ही जैसा है, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। और एससी एसटी का भी ठीक ही है लगभग, ठीक है, कोई ये नहीं है कि एससी एसटी वालों को तो ये है वो है, नहीं भाई उतना ही है। मतलब तुम अब वो जिस हिसाब से पढ़ते हैं, जैसे उनको सुविधा मिली है उस हिसाब से 311 नंबर बहुत ज़्यादा ही है तभी भी। तो बस यही है भाई, ये सब चीज़ें आप थोड़ा मत सोचा करो, ठीक है। एएसओ रेलवे है, यूआर 350, ओबीसी 346। एएसओ रेलवे मतलब वो रहता है नॉन सीपीटी पोस्ट रहती है ना, और हाँ जैसे मतलब सीपीटी नॉन सीपीटी ये सब मिक्स पोस्ट है, ठीक है। तो अभी कंप्यूटर का मैं लास्ट में बताऊंगा कितना कितना कट ऑफ गया। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि भाई जब कोई बच्चा नया नया एसएससी सीजीएल की तैयारी करने आता है तो पहले वही कहता है क्या बनोगे। अगर आदित्य रंजन सर से पढ़ता रहता है तो वो जीएसटी इंस्पेक्टर कहता है, बाकी कहीं और से पढ़ता रहता है तो उसके मन में यही रहता है कि इंस्पेक्टर बनेंगे इनकम टैक्स में। और कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन रहती है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर में उनको कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू आप ज्वाइन करते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और आप 10 साल बाद, लगभग 10-12 साल बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, तो ये भ्रम में मत रहना कि मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर बन रहे हैं हम, ठीक है, या फिर इनकम टैक्स मतलब कुछ भी उल्टा सीधा मतलब जानकारी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जैसे उस पर बहस करने लगते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बना है, मतलब ऐसे होता है ना, तो वो जानकारी उनको उतनी नहीं रहती है। तो इसका कट ऑफ क्या है, 342 है यूआर का, 335, 338 ईडब्ल्यूएस का और एससी का 322। तो ये कट ऑफ ठीक है भाई, इतना तो जाना ही है। और ये तब गया है जब कंप्यूटर में बच्चे फेल हैं, अदरवाइज ये कट ऑफ यूआर का रहता है 355 और ओबीसी का 345 से 350 रहता। तो यही है, कंप्यूटर में इस बार ज़्यादा बच्चे फेल हैं ना। और हाँ कुछ स्पेशल लड़कों की पहली पसंद एएसओ सीएसएस, बाकी लड़कियों का तो है ही भाई ये फेवरेट, ठीक है। तो इसका 331 है, ओबीसी का 324 है, ईडब्ल्यूएस का 323 है, एससी का 333 है। तो भाई ठीक है, मतलब इसका अब जैसे ये जितनी कट ऑफ है, अभी जैसे इस साल थोड़ी वैकेंसीज़ कम है, ठीक है। इस बार 2025 में तो वैकेंसीज ज़्यादा थी, एएसओ सीएसएस की 2026 में अभी वैकेंसीज़ कम लग रही हैं, ठीक है। अभी उतना पता भी नहीं चल रहा है, बस जीएसटी इंस्पेक्टर का पता चला है, तो उसका तो अपना जो भी रहे। लेकिन हाँ एएसओ सीएसएस अगर आपको 2026 में चाहिए तो मान के चलो भाई इससे प्लस 10 नंबर कर लेना, मतलब 4 क्वेश्चन प्लस कर लेना, मतलब 10-12 नंबर, ठीक है। तो मान के चलो कि आपका 345 लेके आना पड़ेगा यूआर से, और ओबीसी का हो तो आपको लगभग लेके आना पड़ेगा 340 तक। तो यही है भाई। एएसओ ये सब है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, असिस्टेंट टीआरआई ये है, असिस्टेंट माइंस है। और हाँ एक चीज़ और, हाँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकम टैक्स में जो वैकेंसी आई थी कौन सी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी इसकी, लगभग 7-7.5 हज़ार, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ इसलिए अभी तभी भी इसकी कट ऑफ तो जीएसटी इंस्पेक्टर के लगभग बराबर ही है या फिर उसी के आसपास है, ठीक है। 317 नंबर है यूआर का, 312 नंबर है ओबीसी का, 313 नंबर है ईडब्ल्यूएस का, एससी का 297, एसटी का 284 है। लेकिन एक इसलिए है क्योंकि बच्चे कंप्यूटर में ज़्यादा फेल हो गए थे ना, तो इसीलिए ये कट ऑफ उसका असर इस पर आया, क्योंकि ज़्यादा बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो इसीलिए मतलब ज़्यादा बच्चों को भैया ऑप्शन इसी में मिला होगा ना, तो इसलिए। अदरवाइज इसकी कम रहती वैकेंसी, मतलब इसकी कट ऑफ कम रहती, ठीक है। वैकेंसी तो सबसे ज़्यादा है। D38 अकाउंटेंट सीएजी। तो मैं इस पोस्ट के बारे में पहले बता दूं, जो बच्चे नए हैं कि अभी अगर मान लो ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो उसके बाद 2 से 3 साल बाद ही जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे डिपार्टमेंटल, डायरेक्ट आप 4800 ग्रेड पे बन जाओगे। लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाल लूँगा, ठीक है। तो आप कैग ज्वाइन करो, डायरेक्ट 2-3 साल बाद 4800 ग्रेड पे भी बन जाओगे, जो कि 4600 ग्रेड पे वाला बंदा भी अगर कम से कम मिनिमम जो कि सबसे फास्ट प्रमोशन जिसमें है ईडी में 7
7 से 8 साल लगेगा 4800 ग्रेड पे जाने में, ठीक है। और जो बाकी जो पोस्ट हैं उनको तो भूल जाओ कि उस पे जाओगे 15 साल से पहले। तो बस यही है, अकाउंटेंट सीएजी में बनो, 2800 ग्रेड पे ज्वाइन करो, उसके बाद 2-3 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद 4800 ग्रेड पे यार डायरेक्ट गैजेटेड ऑफिसर बन जाओगे। तो यही है ऑडिटर CGDA इसका ये जो है। और हाँ, एक चीज़ ये है कि इसकी कट ऑफ जो है सबसे कम कट ऑफ वही टैक्स असिस्टेंट वाले गई है, तो उसको बाद में अपना देखना। ये ऑडिटर की है, और ये यूडीसी वाला है टैक्स असिस्टेंट, ये 309 308 यही जो पोस्ट है, इस पे सभी कैटेगरी की जो सबसे कम लोवेस्ट कट ऑफ है इसी पोस्ट पे है, ठीक है। तो जैसे कि 309 यूआर का है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का पता ही है भाई, बराबर ही है। 308 पे एससी का 293, एसटी का 277 पे, तो यही पोस्ट है जिस पे सबसे कम कट ऑफ गई है, ठीक है। तो और यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में तो वही मतलब कुछ जैसे पोस्ट हैं, जैसे कि 277 उस पर भी कम गया था, इस पर भी कम गया था। तो ये सब 2400 ग्रेड पे वाली जॉब है, ठीक है। ठीक भाई, ये भी जहाँ कुछ नहीं भाई, ये भी तो बढ़िया ही जॉब है ना। असिस्टेंट भाई ये वाला ठीक वैसे ही है। तो बस यही था। और जैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि भाई क्या कंप्यूटर में नंबर बढ़े हैं कम हुए हैं, कंप्यूटर वाले का क्या सीन था, ठीक है। तो भाई कंप्यूटर वाले का तो ये तुमको पता ही होगा कि उसमें कट ऑफ इस बार कम हुई है, ठीक है।